नहीं बनेगा, खाली आसाम रहता है, कखनी बनाएगा कखनी छापेंगे, आसाम बतासा फरते रह जाएगा, नहीं बनाएगा। देखो दिए गए चित्र में AC लंब है BD, देख लेते कि इधर क्या लिखा हुआ है, AC ये रहा, काता लंब है किस पर, BD ये रहा, मतलब ये AC BD पर लंब है, लंब माने 90 डिग्री कोण बना रहा, कितना कोण, यहाँ पर कोण, यानी कह सकते हैं ACD बराबर 90 डिग्री, इस तरफ भी 90 डिग्री, दोनों मिला के इधर भी 90 डिग्री। आगे कहता है CE लंब है AD, तो CE देख लो किधर है, ये रहा C, लंब किस पर कहता है AD, तो AD पर है, ये है, इसका मतलब ये भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री हो गया। कहता है सिद्ध करें कि AC का स्क्वायर, तो AC देखो कहाँ है, यहाँ से यहाँ इधर, उसका स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, DA इंटू AE, तो DA देखो किधर है, D ये रहा, DA इंटू AE, मतलब यहाँ से यहाँ तक फिर गुना करेंगे इतना, इसके बराबर है। अब देखते हैं कैसे बराबर है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लिखो, है ना, चित्र देख लें, यहीं पर हल लिख देते हैं, कितना चित्र दोबारा बनाएंगे, इसी चित्र से हम भी बना देते, हो गया चित्र दिया हुआ हल। अब लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है, दिया गया क्या दे के रखा है, AC लंब है BD, तो हम भी लिखेंगे कि AC लंब है किस पर, BD पर, लिख दिया। आगे CE लंब AD, तो CE लंब है किस पर, AD पर। अब सिद्ध क्या करना है वो देखो, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है कि AC का जो स्क्वायर है बराबर होगा DA इंटू AE के बराबर, हो गया। ये स्क्वायर में सिद्ध करना है, पाइथागोरस प्रमेय इसमें अगर लगाओगे तो नहीं बनेगा, क्या होगा, नहीं बनेगा। यहां पर तुमको दूसरा तरीका अपनाना होगा, तो दूसरा स्क्वायर क्या है, समरूपता का, किसका, हम यहां पर दो त्रिभुज को कर देंगे समरूप, क्या करेंगे, दो त्रिभुज को कर देंगे समरूप। अब यहां पर देखो दो त्रिभुज कौन कौन है, जो त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, एक त्रिभुज ले लेंगे ACD बड़का वाला, है ना, यहाँ पर बन रहा है, एक त्रिभुज ये छोटका वाला, अगर इन दोनों को समरूप कर देगा, मतलब ई आई दोनों मिला के जो एगो है, दोनों मिला के एगो है, इसको तो समरूप करेगा, तब जाकर तुम्हारा बनेगा। एक तो तुम प्रमेय पढ़ा होगा कि इसी तरह का त्रिभुज रहता है, उसमें भी क्या होता है कि दुगो छोटका त्रिभुज आपस में समरूप रहता है, छोटका बड़का के साथ समरूप रहता है, इधर वाला इधर के साथ समरूप रहता है। यही इस बार परीक्षा में सेंटर पे एग्जाम में पूछा हुआ था यही पर में, तो ठीक उसी तरह से है ये भी, ठीक है। तो यहाँ पर हम छोटका को बड़का के साथ समरूप करेंगे, कैसे करेंगे, है ये समरूप करना क्या, देखो अब लिखेंगे त्रिभुज का नाम, त्रिभुज ACD में लिखेंगे त्रिभुज ACD, तथा दूसरा त्रिभुज सोच समझ के लेना है, एक बात ले लिया ACD, दूसरा क्या लेगा, AEC लोगे तभी होगा, AEC कैसे, A से C देखो जरा क्या है, ये तुम्हारा क्या है, लंब हो गया, तो भाई इसका लंब कौन होगा, AE होगा, हो गया, क्योंकि ई वाला कर्ण होगा, लंब के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण, इसका एक कर्ण होगा क्या, AD, तो AD उधर लास्ट में गया, तो उधर नाम देते हैं, अपने पता चल जाए, देखना AEC, ये लेना AEC, देखो A से C इसमें क्या है, A से C लंब है, तो A से E इसमें भी लंब है। CD देखो आधार है नीचा में, इसका आधार AE होना चाहिए, तो कहाँ चल, इसका आधार करना है C, कहाँ भाग गया, इधर C ये आधार, क्योंकि E लंब है आधार, बचा कौन सी, कर्ण, तो कर्ण के इसमें कर्ण है AC, तो AC कर्ण हुआ, इधर में कर्ण के है, कहाँ भाग गया, इसमें कर्ण यहां पर हो गया तुम्हारा AD, तो A से D कर्ण, इसमें कर्ण हो गया AC, ठीक है, तो हो गया सेट, क्योंकि समरूप कर रहे हैं। बाद में जब दो त्रिभुज समरूप होता है, उसमें भुजा का अनुपात क्या निकलता है बाद में, बराबर, कोई भी दो त्रिभुज समरूप है तो उसमें भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर हो जाएगा, तो करो समरूप। तो समरूप करने का तीन तरीका है, सबसे आसान यहाँ पर देख लो,
अगर ई छोटका वाला को बड़का साथ समरूप करेगा तो यहां पर देखेगा ई कौन है दोनों में, कौन है, त्रिभुज का नाम देखो ए सी डी में भी ए है कौन है, और इधर ए ई सी में भी कौन है, ए ई सी में भी कौन है, ये कॉमन है, मतलब जो दोनों में होता है, जो दोनों में, यानी उभयनिष्ठ, उसको क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ। इस कोण का नाम लिखो, तो कोण सी ए डी, बड़ा पहले कौन सा त्रिभुज है, ए सी डी बड़ा वाला, तो कोण सी ए डी कहेंगे, कोण सी ए डी किसके बराबर है, छोटका वाला सी ए ई, छोटका इतने का, छोटका इतने का, तो सी ए ई, तो कोण सी ए ई क्यों बराबर है, जो दोनों में उसको क्या कहते हैं, हाँ उभयनिष्ठ कोण कहते हैं। ये सब नहीं पढ़ोगे तो सब साफ हो जाएगा, भुला जाओगे, आसान होता है, कुछ नहीं रहता। दोनों त्रिभुज में 90 डिग्री कोण है, ध्यान से देखो, इस छोटका वाला में ई कोण 90 डिग्री है, अब बड़का दोनों मिला के है कि नहीं, तो बड़का दोनों को मिला के, दोनों मिला के भी 90 डिग्री है, यानी इसका कोण सी 90 डिग्री है, इसका कोण ई 90 डिग्री। तो पूरा नाम लिखते हैं, पहले बड़का का कोण ए सी डी, बड़का का कोण ए सी डी, और छोटका का कोण ए ई सी, कोण ए ई सी क्यों बराबर है, दोनों, दोनों 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है। अगर दो त्रिभुज को समरूप कर रहा है ना, तो उसमें अगर दो को कोण बराबर कर दिया तो अपने समरूप हो जाता है, कोई जरूरी नहीं तीसरा खोजने का, खाली लेकिन दो को कोण होना चाहिए, तो अब तीसरा की जरूरत नहीं है, तो उसको कहते हैं एंगल, एंगल समरूपता, पढ़ा है कि नहीं, दो ये कोण चाहिए, तीसरा की जरूरत नहीं पड़ता। तो इसलिए कहेंगे, इसलिए त्रिभुज ए सी डी समरूप त्रिभुज कौन सा, ए ई सी, कौन सा नियम से, एंगल, एंगल समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से हो गया, इससे ये क्या हो गया, समरूप हो गया। जब दो त्रिभुज समरूप हो जाता है तो उसका क्या बराबर होता है, भुजा का अनुपात बराबर होता है, अनुपात मतलब बटे में, अनुपात मतलब बटे में बराबर होगा। यहां पर लगाएंगे ए सी का किसके साथ, ए ई के साथ, यहीं से निकालते हैं हम, तो इसीलिए कहेगा कि ए सी बटे क्या होगा, ए ई बराबर सी डी किसके बराबर होगा, सी ई या ई सी, जो लिखना, ई सी लिखो या सी ई लिखो कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। तो सी डी अब बटे क्या कहा, सी ई सी, जो कोई बात नहीं, बराबर। एगो चीज और बचा, ए से डी तो इसका ए से सी, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा ए डी अब बटे ए सी। अब ध्यान देगा, हमको प्रूफ क्या करना है, ए सी के स्क्वायर चाहिए, ऐसा यहाँ पर तीन गो चीज, एक दो तीन गो बटे में कौन चीज ले जो ए सी का स्क्वायर हो जाए, कौन वाला, दो गो ले, लेकिन दो गो लेना होगा, फर्स्ट और लास्ट को लेगा तो ए सी गुना ए सी स्क्वायर है ना, स्क्वायर का मतलब दो गो ए सी चाहिए, तो एगो ए सी इसमें, एगो ए सी इसमें, और कहीं ए सी है, तो फर्स्ट और लास्ट को ले लेंगे, हो गया, अपने बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला, तो ए सी अब बटे ए ई, अब बराबर लास्ट वाला ए डी और बटे ए सी। अब इसमें कोना को निगुना करो, ए सी को ए सी से गुना किए तो ये बनाया ए सी स्क्वायर, और डी ए को ए ई से गुना किए तो ये हो गया तुम्हारा ए डी इंटू ए। अब प्रश्न में देख रहे हैं यहाँ पर पुड़िया गया ए सी का स्क्वायर डी ए, तो ये मतलब उल्टा पुल्टा लिखा हुआ, सजा देंगे ए ई, ठीक है ना, तो एक लाइन बढ़ा दो, उसके अनुसार से सजा देना है, तो इसको लिखा है वो डी ए इंटू ए, हो गया प्रूफ, लिख देंगे प्रूव्ड बाद में, खत्म कहानी। लॉ देखो ना उसका राक्षस के जैसा हो गया है, लॉज लगता है, बाप रे बाप बौका जाएगा देखना कहीं, ठीक है। चलो इधर प्रश्न देखो, उस वृत्त के चापकर्ण यानी जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 4 सेंटीमीटर के दूरी पर है। कितना दूरी पर, 4 सेंटीमीटर के दूरी पर। सबसे पहले चित्र बनाते देखते हैं, ज्यादातर तो देखिए भाग जाएगा इसको, ये सब के बनाएगा, बनाते हैं ना, पढ़ते हैं ना, पहले तो कौन सी वृत्त है तो वृत्त बनेबे करेगा, हल लिख दिया वृत्त बनाते हैं,
फिर उसमें पढ़ते हैं, देखो क्या सब दिया। हाँ क्या बोलो, मैं बदमाशी नहीं करें, गलत बात। इधर देखो, यहाँ देखो, वृत्त के उस चाप कर्ण, चाप कर्ण का मतलब हुआ जीवा, चाप कर्ण मतलब लिख दिए ब्रैकेट में, चाप कर्ण का अर्थ होता है जीवा, मतलब वृत्त में ढेर सारा जीवा खींच सकते हैं। तो वृत्त का कहीं पर केंद्र होगा, ये केंद्र हो गया, एक जीवा खींच लिए चाप कर्ण का। कहा इसी जो जीवा खींचे इसकी लंबाई बताइए, लिखा हुआ है ना, लंबाई ज्ञात करिए। आगे जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से, यानी इस वृत्त का त्रिज्या कितना है, 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या का मतलब केंद्र से ही परिधि के पास कहीं भी चारों तरफ खींचेंगे सब दूरी क्या होता है, पर हम ऐसा जगह खींचेंगे मेरा हिसाब बने, बकलवा की तरह ऊपर में खींच देना, अलवान बनेगा नहीं बनेगा। तो लेकिन वो खींचना कहा है वो भी सोचना पड़ेगा, ठीक है। हम की बीचों में खींचेंगे नहीं बनेगा, यहाँ पर खींचेंगे या इसमें खींचेंगे, देखो क्यों बताते। हाँ त्रिभुज बनाएंगे, क्या बनाएंगे, खींच के उसको त्रिभुज बनाने वाले हैं। देखो यहाँ पर खींच देंगे, ऐसे करके खींच दिए, काहे कि यहाँ से यहाँ तक ही भी तो परिधि है, ये भी तो त्रिज्या हुआ। ये कितना सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। वो तो लग रहा है 60 है, लग रहा है 6 सेंटीमीटर का, लिख दिया। आगे क्या, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या बन गया वाले वृत्त के केंद्र से, वृत्त का केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर के जीवा, जीवा की दूरी कहते हैं 4 सेंटीमीटर दूरी है, कहां से, वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी यहां पर कहते हैं 4 सेंटीमीटर। अब यहां दूरी है तो दूरी सीधा होगा, खींच देते हैं सीधा। अब सीधा खींचेंगे 90 डिग्री, क्या डिग्री, हाँ ये कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। अब ये क्या सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का। लेकिन हमको कहा ये पूरा की दूरी बताइए, मतलब इस जीवा की लंबाई यहां से नामकरण कर देते ए बी सी डी, लिख दिया। मतलब हमको ए सी बताना है कितना बड़का है, कितना दूरी है। तुम कैसे दुगुना करेगा, लिखना पड़ेगा, तो कैसे दुगुना होता है तुम कैसे समझेगा, जितना ई बड़का है इतना ही बड़का है। उसके लिए यहाँ पर एक प्रमेय है 9 क्लास में, देखो केंद्र से, वृत्त के केंद्र से जीवा पर, कहां पर, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। क्या करता है, समद्विभाजित का मतलब जीवा को 2 बराबर बराबर भाग में बांट दिया, 2 बराबर भाग में बांट दिया। अब यहां बनाएंगे, और इसको कैसे बनाएंगे, इस त्रिभुज में हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। ये कर्ण है, ये लंब है, आधार निकलेगा, जितना बड़का ए बी उतना बड़का बी सी, 2 बार इसी को जोड़ दो निकल जाएगा। यानी ए सी बराबर लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, ए सी की ना लंबाई चाहिए तो ए सी बराबर ए बी जोड़ बी सी, अपने निकल जाएगा, जितना ए बी उतना बी सी, जितना ए बी उतना बी सी, उस प्रमेय के अनुसार। तो सबसे पहले इसमें सब चीज लिख देंगे जितना दिया है बायोडाटा, उसके बाद बता देंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकल जाएगा, ठीक है। अब लिखते हैं दिया गया है, दिया गया है, क्या दे रखा है भाई कि ए डी कितना है त्रिज्या वृत्त का, वो कितना है, ए डी बराबर है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो बी डी है, बी डी बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया है, नहीं दिया, अब निकालना है, ए सी निकालना है, यानी जीवा, ए सी जीवा है, इसका मान चाहिए हमको। अब प्रमेय का यूज करेंगे और दोनों बराबर करेंगे, कहेंगे कि वृत्त के केंद्र से लिखेंगे, चूंकि वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को कौन सी करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। तो समद्विभाजित का अर्थ हुआ बराबर, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जितना बड़का ए बी उतना बड़का बी सी, ये बराबर कर दिए। अब खाली मान किसका निकालना है, ए बी का, अब बी सी अपने अपने निकल जाएगा, बराबर है नहीं निकलेगा। तो बी सी कैसे निकलेगा, तो त्रिभुज ए बी डी में क्या लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय, क्यों, समकोण त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज, हाँ। अब इसीलिए त्रिभुज ए बी डी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय से। तो भाई पाइथागोरस प्रमेय जानता है क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कौन सा भुजा है, 90 के सामने वाला AD, तो कर्ण स्क्वायर का मतलब AD स्क्वायर, लंब स्क्वायर के है हैया BD मतलब BD का स्क्वायर, आधार स्क्वायर के है AB मतलब AB का स्क्वायर। जिसका जिसका मान पता है इसमें रखते जाओ। AD का मान करते हैं 6 तो मतलब 6 के स्क्वायर, BD का मान करते हैं 4 का स्क्वायर, AB खाली है तो खाली रहेगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 36 बनाएगा, 4 का स्क्वायर 16 बनाएगा, प्लस AB का स्क्वायर वैसे रह जाएगा, 16 किधर लाओ माइनस में बदलेगा, 36 माइनस 16 बराबर होगा AB का स्क्वायर हो गया। अब 36 में से 16 ज्ञात करते 6 में से 6 गया 0 और 3 में से गया 2 बराबर 20 बराबर AB का स्क्वायर हो गया। AB का मान चाहिए स्क्वायर बराबर किस पर आएगा, रूट में बदलेगा, ये हो जाएगा रूट अंडर 20 और बराबर की हो गया AB। 20 को तोड़ मरोड़ देते हैं सीधा करके, तो AB बराबर उस 20 को लिख सकते हैं हम 5 गुना 4। कोई दिक्कत, अदला बदली कर दी है, 20 को क्या लिख सकते हैं 5 गुना 4, क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो 2 निकल जाएगा अंदर में 5 रह जाएगा, तो AB बराबर कितना हो जाएगा 2√5 यानी AB निकल गया। तो भाई तुम बोला ही है यहाँ पर जितना बड़का AB है उतना बड़का BC, तो AB अगर 2√5 है तो BC भी कितना होगा, तो इसीलिए यहाँ पर कहेंगे, इसीलिए BC भी बराबर कितना होगा 2√5। हमको चाहिए AC का मान, तो इसीलिए AC निकाल लेंगे, इसीलिए AC बराबर क्या लिख सकते हैं AB जोड़ BC, AB में किसको जोड़ दो BC में पूर जाएगा AC, तो यहाँ पर रख दो मान किसका किसका AC अरे AB का, तो AB का 2√5 और BC का भी 2√5, तो 2√5 कितना हुआ जल्दी बोलो, 2√5 जोड़ 2√5 कितना हुआ, हाँ 4 हाँ 10 बकवा 4√5 यहाँ देखो 2√5 है इसके पास, इसके पास भी 2√5 है तो कितना होगा 2 4√5 ना होगा, 10 कौन सा जगह अंदर मेरे अंदर में लेके ना बदलेगा भाई, चॉकलेट में चॉकलेट जो रहेगा बिस्कुट का ना बनेगा, चॉकलेट ना रहेगा रे, 4√5 है ना होगा। आम जो आम कठोर कि आम है, आम जो आम कौन जी होगा रे, आम होगा, उसको कठोर हो जाएगा वही है ना। चलो यहाँ देखो खूब लगाओ, यहाँ देखो रेखाखंड AB के मध्य बिंदु, यहाँ मध्य बिंदु लिख दिया तो मध्य बिंदु सूत्र से ही बनने वाला का नियामक 2,4 है, यदि AB का नियामक 5,7 है तो B का नियामक ज्ञात कीजिए। कहा रेखाखंड AB, तो पहले हल लिखो, पहले चित्र बनाते हैं, इसका भी चित्र बनता है इसमें भी लाइने वाला। रेखाखंड AB का मतलब एक रेखा दिया है जिसका नाम है AB, क्या नाम है AB। अब इसमें कहा AB रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक 2,4 है, मतलब इस AB का कोई मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का अर्थ मतलब होता है दोनों तरफ बराबर बराबर, तो बीच में ले लो, इसका कोई नया नाम देते हैं P। इस बिंदु का नियामक है कितना लिखा है ना, मध्य बिंदु का नियामक 2,4, तो ये बिंदु 2,4 मध्य बिंदु का, तो तुमको पता होना चाहिए जब बिंदु P निकला हमारा, ये पहला मान x का हुआ, दूसरा मान y का होगा, ठीक है। अब उसके बाद कहता है यदि A का नियामक, नियामक का मतलब निर्देशांक, ठीक है, कितना है 5,7, ये दिया हुआ है, कितना दिया है A का दिया है 5,7। कहा B का नियामक ज्ञात करें, किसका निकालिए B का ना है तो B को दे देते हैं, पहला मान होता है x वाला, बाद वाला ये हम मान लिए, ठीक है, लिख देते हैं जो जो दिया है, लिखेंगे कि चूंकि रेखाखंड AB का, रेखाखंड AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु क्या है P है, लिख दिए, बोलबो किया था रेखाखंड AB का मध्य बिंदु क्या है P है, और P का निर्देशांक दिया है, निर्देशांक दिया है कितना, तो P का जो निर्देशांक है तुम्हारा वो हो गया तुम्हारा 2,4, और A का निर्देशांक कितना है
ए का निर्देशांक वही नियामक 5,7। बी का कितना है x,y मान लिए हैं, तो बी का निर्देशांक क्या मान कर रखे हैं x,y। अब देखो हमको निकालना है मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु सूत्र लगा, तो मध्य बिंदु सूत्र दो बारी लगता है, x के लिए अलग लगता है, y के लिए अलग लगता है। अगर हम x का लगाना चाहें तो x बराबर क्या होता है x1 प्लस x2 बटे 2 बटे, y का लगाना चाहे तो y1 प्लस y2 बटे 2। इसमें जो है मध्य बिंदु का नियामक दिया हुआ है, हर एक में दिया हुआ नहीं रहता था, ठीक है, इस बार दिया हुआ है, तो यहां पर लिख दो मध्य बिंदु सूत्र से। पहले x का निकालेंगे मध्य बिंदु सूत्र से, तो भाई मध्य बिंदु सूत्र पहले x का निकालो, तो x बराबर फॉर्मूला आता है x1 प्लस x2 बटे 2 हो गया। अब इस बार x के जगह मान रखेंगे, क्योंकि मध्य बिंदु का मान x का दिया है, कितना दिया है 2, यहां पर रखोगे क्या 2 बराबर x1 चाहिए, तो ये x1 हुआ, ये x2 हुआ, तो x1 कितना हुआ, काहे खटर खटर कर रहा बकलवा जगह, ध्यान से नहीं देख सकता है गधा ने तन। x1 का मान करते हैं 5, जो x2 का मान अब बटे 2, कोना कोनी गुना करो बटे 1 लगा के, तो 2 दूनी 4, पहले एक रे कर लो अच्छा रहेगा, 5x को 1 से गुना करो, मतलब 5 प्लस x को, तो 5 प्लस x से रहेगा, और 2 दूनी 4, 5 उधर भेज दो, x का मान निकल जाएगा, 5 उधर जाएगा तो कौन चीज बदलेगा, 4 माइनस 5, x का मान कितना हो गया -1। ठीक इसी तरह y निकलेगा, हो माइनस लगाना भूल गया, ठीक इसी तरह y भी निकलेगा, तो y का भी वही होगा, y का मध्य बिंदु सूत्र से y बराबर फिर लिखना, इसीलिए y के लिए y बराबर लिखेंगे y1 प्लस के y2 बटे क्या हो जाएगा 2। इस बार y का भाई मान दिया है, ये y का मान 4, y का मान कहता है, या इस y की जगह कितना रखेंगे 4 बराबर y1 करते हैं, ये 7 है y1 और ये y है y2, तो 7 प्लस y अब बटे 2, 4 कहां से आएगा बटे 2, ये ना अगर बकवा 4 कहा लेंगे भाई, बटे 2 सूत्र में तो 4 कहा बोल रहा है, एकरा नीचा में बटे 1 लगाओ, कोना कोनी गुना करो पहले 1 वाला को, तो 1 को गुना करेंगे 7 प्लस y कितने रह जाएगा 7 प्लस y, 7 प्लस y बराबर 4 दूनी के 8 हो गया, 7 को बराबर को ऊपर भेज दो, माइनस में बदलेगा 8 माइनस 7, तो y का मान कितने आ गया 1 आया, इस बार कितने आया 1। अब देखो x का मान भी निकल गया, y का भी मान निकल गया, हम मानिए लेते हैं, तो x के जगह कितने आएगा है -1, y की जगह 1, इसीलिए लिख देंगे b का, इसीलिए बिंदु b का निर्देशांक, बिंदु b का निर्देशांक बराबर कितना, x का मान पहले लिखेंगे तो -1 और y का 1, ब्रैकेट में घेर देना, यहीं पर इसका आंसर हो गया।